अभी इंडिया से मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊंगा तो उसमें मैंने दो फोल्डर बनाए थे। तो एक फोल्डर था ओरिजिनल वाला और एक था जेरोक्स वाला। तो मैंने जो जेरोक्स वाला अपने साथ ले लिया था। फिर मुझे कन्फ्यूज़न हुआ कि इमिग्रेशन के वक्त मैं जेरोक्स वाला डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा और अगर उन्होंने ओरिजिनल मांगा तो वो मुझे दूसरा फोल्डर ओरिजिनल वाला लेके उसमें से सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ढूंढ के फिर देना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा था। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये सारा प्रिपरेशन कैसे करना है, आपको जो है वो इंडिया से कनाडा जाते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ में कैरी करने हैं, ये सारा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। वेलकम गाइस। आज का जो है पूरा वीडियो हमें कनाडा जब जाएंगे तो कौन से सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें साथ में कैरी करने हैं, उसकी कितनी जेरोक्स निकालनी है, उसकी जो फाइल प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है, जेरोक्स वाली फाइल कैसे रखनी है, ओरिजिनल वाली फाइल कैसे रखनी है, ये सारा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। अभी ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूँ उसमें हमारे इंडिया के सारे बेसिक जो डॉक्यूमेंट हैं, मतलब कि आपके सभी एजुकेशन डॉक्यूमेंट, सारे जो अपने सर्टिफिकेट है वो सभी आपको ले जाने हैं। मेक श्योर कि आपका जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे छूट ना जाए। अगर आपको जो रह जाता है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप जो है वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने साथ ले जाए। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। गाइज ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं मेंशन करूंगा उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिस्ट दे दूंगा। तो मैं एक एक करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। सबसे पहले हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही बात करेंगे। अभी जो गाइज मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊंगा वो हमें सबसे पहले सारे जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही प्रिपेयर कर लेना है। उसमें हमारा सबसे पहला रहेगा इंडिया का आधार कार्ड, फिर हमारा रहेगा पान कार्ड और हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा पासपोर्ट। तो ये सारे जो है ओरिजिनल हो जाने के बाद आपको जो है वो अपना लेना है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप जो है वो जेरोक्स निकलवा सकते हैं क्योंकि आप सभी के पास ऑनलाइन पीडीएफ में ही रहता है। फिर आपका आएगा बर्थ सर्टिफिकेट इंडिया का। मेक श्योर कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपके स्टेट लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो आपको इंग्लिश में ये ट्रांसलेट किया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर नेक्स्ट आएगा कि जो आपका वीज़ा का स्टैम्प है उसका जो है वो आपको एक जेरोक्स निकाल लेना है। अभी जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो हम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आएगा 10th का जो है वो रिजल्ट। फिर आएगा हमारा 12th क्लास का रिजल्ट। फिर हमारा 12th क्लास का जो है वो स्कूल का लिविंग सर्टी और फर्स्ट ट्रायल सर्टिफिकेट कि हमने फर्स्ट ट्रायल में ये 12th वाली एग्ज़ाम क्लियर कर दी है, वो सर्टिफिकेट ले लेना है। फिर हमारा आएगा कॉलेज की सारी जो है ओरिजिनल मार्कशीट्स और हमारा डिग्री सर्टिफिकेट। फिर हमारा आएगा कॉलेज का ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट आ जाने के बाद मैंने ये नो बैकलॉग सर्टिफिकेट निकलवा लिया था कि जिसमें मेंशन किया होता है कि सारे जो सेमेस्टर है वो एक ही ट्राई में क्लियर कर दिए हैं। अभी ये सारे जो है वो इंडिया के एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए। अभी हमें नेक्स्ट हमने दी थी आइल्स की एग्ज़ाम। तो हमें आइल्स का जो है वो पीडीएफ का जो है वो कलर जेरोक्स निकाल लेना है। बेसिकली जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ के फॉर्म में है और उसको आप प्रिंट करोगे तो वो ओरिजिनल के तौर पे आप कलर जेरोक्स रख लेना। फिर हमारा आएगा कॉलेज का ऑफर लेटर। अगर आपने डिफ़र करवाया है तो आप एक ब्लैक एंड वाइट उसका भी ले सकते हैं कि ये जो दूसरा है लेटर वो हमारा डिफ़र किया हुआ है। ऑफर लेटर आ जाने के बाद हमारी दोनों सेमेस्टर की कॉलेज की जो है फ़ी रिसिप्ट। उसके बाद आ गया हमारा मेडिकल टेस्ट का इंफॉर्मेशन शीट। फिर आ गया हमारा जीआईसी का सर्टिफिकेट कि हमने जो जीआईसी डिपॉजिट करवाई थी वो। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जब जीआईसी पे हो जाएगी तो आएगा वेलकम लेटर बैंक में से कि जो भी हमें वो लेके वहाँ पे
जीआईसी ओपन करवाते वक्त चाहिए होगा। फिर आएगा हमने जो यहाँ से डिपॉजिट किया था जीआईसी पेमेंट, उसका इंडिया का जो है वो बैंक रिसिप्ट। फिर आएगा हमारे सारे बायोमेट्रिक्स के डॉक्यूमेंट, जिसमें हमारा बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेटर, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, फिर आएगा बायोमेट्रिक की वैलिडिटी लेटर, ये सारे बायोमेट्रिक्स के डॉक्यूमेंट। फिर हमारे आएगा कि हमने जो वीज़ा के लिए अप्लाई किया है उसका जो है वो पीडीएफ का जो है वो प्रिंट। फिर आएगा कि हमने जो पासपोर्ट के लिए हमारा पीपीआर लेटर जो होता है, पासपोर्ट भेजा था, उसका कंफर्मेशन वाला ईमेल वाला पीडीएफ। फिर आएगा हमारा लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन की, जो हमें खास करके कनाडा में इमिग्रेशन के वक्त चाहिए होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आईआरसीसी के ख़त्म हो जाने के बाद आपको जो है वो पेरेंट्स का सारा जो आईटी रिटर्न वाले डॉक्यूमेंट्स है वो रख लेना है। फिर आपका आ गया सीए का नेटवर्थ सर्टिफिकेट, कि जो भी आपकी पेरेंट्स की नेटवर्थ वगैरह है वो मेंशन की होगी। फिर आ गया आपका एसओपी, जो भी आपने एसओपी बनाया है वो। फिर आ गए हमारे जो भी आपका सर्टिफिकेशन वगैरह है, जो भी आपने इंडिया से एक्स्ट्रा कोई कोर्स किया है उसका सारा डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स। फिर आ गया हमारा नोटरी, मतलब कि एफिडेविट, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी आपने नाम वगैरह चेंजेस करवाए हैं उसका सारा डिटेल्स। फिर आ गया ये मैंने एक बनाया है कि जिसमें सारा मेंशन किया है कि अगर आप कंसल्टेंसी को यूज़ करके, कंसल्टेंसी से कोई भी आप अपना है ये सारी फाइल अप्लाई करते हो तो उसका सारा नाम एड्रेस, जहाँ पे आप रहने वाले हो उसका नाम एड्रेस, कॉलेज का नाम एड्रेस, ये सारा मेंशन कर दिया है। क्योंकि जब आप ये फाइल एक घर पे रखोगे तो आपको घर वालों को जो है वो पता चल जाए कि ये जो है वो सारी डिटेल्स है। फिर लास्ट में जो है आप 30 अपने पासपोर्ट साइज़ वाले फ़ोटोग्राफ साथ में रख लीजिए। इंडियन रुपी टू कैनेडियन रुपी जब आप एक्सचेंज करवाओगे तो उसका भी जो है वो आप ओरिजिनल रिसिप्ट और एक जो है वो जेरोक्स जो है वो ऐड कर लीजिए। अभी मैंने करवाया नहीं है, जब मैं जो भी ये मनी एक्सचेंज करवाऊँगा फिर मैं जो है वो उसका डॉक्यूमेंट ऐड कर दूँगा। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए तो आपको उसकी 3 जेरोक्स निकालनी है। मतलब कि जो भी आपके फिजिकल ये सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपके पास ओरिजिनल होंगे, मगर आईआरसीसी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप कलर जेरोक्स लेके जाना है और वो हमारा एज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा। तो वो एक कलर जेरोक्स और 3 ब्लैक एंड वाइट कॉपी, और अगर आपका ये ओरिजिनल होगा तो उसकी सिर्फ ये ओरिजिनल और 3 ब्लैक एंड वाइट जेरोक्स, इससे है आपको जेरोक्स जो है वो पहले निकलवा लेनी है। अभी जेरोक्स निकलवाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले सारे जो है वो ओरिजिनल का एक स्टैक लगा देना है। मतलब कि सारे ओरिजिनल एक प्रिपेयर कर लेने हैं और एक फोल्डर पे रख देना है हमारी जेरोक्स वाले सभी डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि 2 फोल्डर हमें चाहिए होंगे, एक तो हमारा ओरिजिनल के लिए और एक जेरोक्स के लिए। तो ये सब तो मैंने प्रिपेयर कर दिए थे ऑनलाइन देख के, मगर अब कन्फ्यूज़न क्या हुआ था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर मैं जेरोक्स साथ में अपने हाथ में रखता और मुझे वहाँ पे ओरिजिनल दिखाने पड़ते तो ये बैग में से निकाल के उसमें से डॉक्यूमेंट ढूंढ के फिर उसको दिखाना जो ऑफिसर हो, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा था। तो इसलिए मैंने क्या किया, ऐसा जो है वो यूपिन का पूरा जो है वो बॉक्स ले लिया है। ये 30 या 40 रुपए का आएगा ऐसा यूपिन का बॉक्स। तो आपको क्या करना है, ये आपका ओरिजिनल और ये आपका जेरोक्स, ये इसको लगा के ऐसे आपको जॉइंट कर देना है दोनों। ठीक है, तो आपका जो है वो एक ओरिजिनल रहेगा और उसके नीचे एक जेरोक्स वाला डॉक्यूमेंट रहेगा। फिर आपको जो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उस सभी में ये करना है, एक आपका ओरिजिनल और एक जेरोक्स। तो ये एक फाइल ऐसे प्रिपेयर कर देनी है और वो आप एक फोल्डर में डाल दीजिए। और दूसरी फाइल है वो पूरी हमारी जेरोक्स की रहेगी, कि जिसमें हमारा सारा जो है वो जेरोक्स वाला ब्लैक एंड वाइट जेरोक्स वाला डॉक्यूमेंट्स रहेगा। तो आपको जो है वो 2 फाइल प्रिपेयर करनी है हमारे साथ ले जाने वक्त, और एक तीसरी फाइल ही ऐसे ही बनानी है कि वो हमारे घर पे रहेगी सारे डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस के लिए। तो ये वाली जो ओरिजिनल फाइल और जेरोक्स दोनों में पिन लगाई है,
ये हम लैपटॉप बैग में डाल देंगे, ये वाली। और ये जो जेरोक्स वाली फाइल है वो हम 7 kg वाला जो कैबिन बैग रहता है उसमें रख देंगे। अभी इमिग्रेशन के वक्त आप अपनी जेरोक्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। और इसमें से जेरोक्स मांगे तो जेरोक्स, और ओरिजिनल अगर दिखाने का हुआ तो आप ओरिजिनल दिखा सकते हैं। मेक श्योर कि आप जो है इसमें अपनी फ़्लाइट टिकट ऐड कर देना। मैंने अभी फ़्लाइट बुक नहीं करवाई है, मैं फ़्लाइट टिकट बुक कराऊंगा तो अपनी जो है फ़्लाइट टिकट की जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसमें ऐड कर दूंगा। सो गाइस, यही सब कुछ था कि आपको जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में ले जाने हैं, और स्पेशली कि आपको जो है वो आपकी फ़ाइल कैसे ये डॉक्यूमेंट्स की प्रिपेयर करनी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। And